हेलो बच्चों। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का सेकेंड पार्ट हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन तक पूरी तरह से उसको समझा करके हम बना दिए हैं, उसको आप लोग देख लेंगे। अब ये सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं जिसमें कि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने का देखिए, प्रूफ करने का 2 रूल होता है। नहीं तो आप LHS को साबित करके RHS ला दीजिए, नहीं तो RHS को साबित करके LHS ला दीजिए, या LHS और RHS दोनों को इक्वल बना दीजिए। ये तीनों जो है, तीनों नियम सुटेबल होता है और सही होता है। तो हम अभी इसमें का 2 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जिसे हमें साबित करके लाना कितना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए इसका LHS हम लेकर के बनाते हैं। तो LHS में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम चेंज करें तो ध्यान से देखिएगा, आसानी से आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज होता है, तो 1 अपॉन कॉसेक जो होता है वह साइन थीटा में चेंज हो जाता है, और कॉट जो होता है वह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में चेंज हो जाता है। होल स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है, होल स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ से आप देखिए एक बात देखिए कि यह अगर ऐड करते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है वह सेम है। तो सेम अगर डिनोमिनेटर होता है तो उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। बस आपको क्या करना है कि इसको दोनों के बदले 1 लिखना है, ऊपर वाला डायरेक्ट आप प्लस और 1 या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ cos थीटा हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो ये हो जा रहा है कितना 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर तो हो जा रहा है, ये तो होल स्क्वायर हो गया, बट्टा कितना होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर तो ये भी देगा। अब यहाँ से देखिए कि ये 1 माइनस कॉस थीटा तो यहीं पर हो गया कि 1 माइनस ये क्या है, कॉस थीटा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख देते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और इसको हम क्या करें, इसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसको हम यह 2 है तो 2 तरह से इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बटा फिर यहाँ पर ए स्क्वायर अगर लगा दिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूला पर अगर इसे हम चेंज कर दें तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों सेम है, ठीक है, तो क्यों ना हम इसको और इसको कैंसिल कर दें। अगर इसे और इसे कैंसिल कर दिया जाए तो देखिए यहाँ से कि क्या आपको प्राप्त हो गया, यहाँ बता रहे हैं जो ये प्राप्त हमें करना था। ध्यान से देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपको RHS यहाँ पर प्राप्त हो गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये प्रूफ होगा। ठीक, हमने पहला क्वेश्चन इसका प्रूफ कर दिया। अब हम लेते हैं कौन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम कैसे प्रूफ करके इतना ला रहे हैं टू सेक ए। ठीक है, LHS फिर हम ले लेते हैं। LHS में पहले ही हमें प्राप्त है कि cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें कि दोनों का LCM निकाला जा सकता है। दोनों को आसानी से हम LCM निकाल लेते हैं, और फिर जिस तरह से आप लोग भिन्न का जोड़ घटाव पढ़े हैं ना छोटे क्लासेज में, उसी तरह से सेम इसे सॉल्व करते हैं। दोनों का LCM क्या होगा, दोनों का LCM अगर निकालते हैं तो दोनों का LCM हो जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब यहाँ से इस यह और यह देखिए सेम है, अगर हम इसको डिवाइड करते इसमें अगर 1 प्लस साइन A से
डिवाइड करते तो क्या होता है, ये और ये कैंसिल हो जाता और बच क्या जाता cos a। सेम वही है, इससे इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो ये सेम जो है वो कैंसिल हो जाता है, जो बचा उसी से ऊपर ले आकर के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इससे ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस साइन a, और 1 प्लस साइन a से ही 1 प्लस साइन a में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पे एक रखेंगे, एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे हम क्या लिख देते हैं साइन ए, और प्लस है साइन स्क्वायर ए बट्टा कितना हो जा रहा है, बट्टा जितना है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप लोग जानते हैं, यहाँ cos स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए है, अगर दोनों को हम एक जगह शिफ्ट करते तो ये हमें मिल जाता cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1 इसके लिए इसको इसके और इसके दोनों को अगर ऐड किए हैं, अगर जोड़े हैं तो हमारे पास 1 मिला है, 1 का स्क्वायर क्या होगा तो 1 ही होगा। ठीक है, अब प्लस में क्या आ गया 2 साइन ए, अब यहाँ बट्टा जो है वह तो रहेगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं 1 को अगर ऐड करें तो ये 2 होगा, यहाँ पर भी 2 है तो क्यों ना हम 2 को कॉमन निकाल लें, तो यहाँ 2 के जगह पर क्या बच जाएगा 1, और यहाँ ये 2 तो आ गया है बाहर, यहाँ पर आ गया है तो यहाँ बच गया क्या साइन ए। ठीक है, बट्टा फिर हमारे पास क्या है cos a और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इससे ये कैंसिल हम अगर कर दें तो मिलेगा कितना 2 अपॉन cos a, और cos a को अगर ऊपर लेकर के जाते हैं तो ये बदल जाता है किसमें sec a में, और आप देख सकते हैं कि RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम LHS ही लेते हैं, LHS लेते हैं इसका। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वह थोड़ा आप लोग को कठिन लगेगा, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा ये। ठीक है, हम इसे फिर तोड़ते हैं। इसमें टेन थीटा अगर है तो इसका क्या हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर बट्टा फिर ये 1 माइनस कॉट थीटा का क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, फिर प्लस कॉट थीटा का फिर क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बट्टा 1 माइनस फिर इसके लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम करते हैं कैसे, पहले तो इसको हम ऐड कर लें, नहीं ये भिन्न का रूल जो देख रहे हैं वह ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर बट्टा इसको अगर ऐड करते हैं तो साइन थीटा यहाँ आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस फिर इसको देखिए ये जेम का तेम लिख देते हैं साइन थीटा बट्टा ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, अब इधर से देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये मेन बट्टा इसको मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि ये डिवीजन रूल यहाँ अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कैसे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इसको जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसको ऊपर भेजेंगे, न्यूमरेटर को नीचे लाएंगे, यानी कि साइन चला गया क्या ऊपर, फिर ये हो गया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर ये प्लस है यहाँ प्लस ले लेते हैं, हाँ उधर अगर दिखाई ना दे यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके बाद वाला को, तो यहाँ हो जाएगा कितना
ये भी कॉस थीटा साइन थीटा तो रहेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये कॉस ऊपर चला गया तो कॉस थीटा अपॉन में आ गया कितना, तो ये है अपॉन में कॉस है पहले, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान से देखिए कि साइन साइन अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ से देखिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं कि फिर अगर इसको भिन्न का जोड़ अगर हम करें तो यहां से देखिए कि इसको एक काम यहां करना पड़ेगा कि यहां अगर प्लस है, अगर इसको माइनस हम बना दें तो जहां ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है वहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, अगर यहाँ माइनस हम बना देते हैं तो सीधे ये क्या होगा, उलट जाएगा, मतलब जो साइन थीटा माइनस में था वह प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वह माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये और ये दोनों क्या है, सेम हो गया। ठीक है, अब फिर इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम इसका क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों सेम है इसलिए इसे हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना, साइन थीटा। अब साइन थीटा को फिर ला करके ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, फिर यहाँ से देखिए ये कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बच गया कितना, कॉस थीटा, कॉस थीटा से ला करके इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इसमें तो जाकर के यह क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तब तक हम इसे फिर से एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ मिटा रहे हैं, मिटा करके उसके बाद से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम ला देते हैं क्या, अब हम यहाँ इसी को देखिए, ये हो गया कितना, साइन क्यूब थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही सेम फार्मूला यहाँ पर लागू कर रहे हैं, तो यहाँ साइन ए के जगह पर रहेगा तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, फिर यहाँ पर हमारे पास मिल जा रहा है क्या, ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है, तो ये तो हो गया इतना, अब हमें मिल जा रहा है फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, पहले ही इसको बी स्क्वायर को लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इतना मिल गया, फिर अपॉन कितना होगा, जितना था कितना था, तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब आपके पास देखिए ऑप्शन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वही चीज आ गया, अब इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, 1, यहाँ हो जाएगा कितना, साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से क्या करते हैं हम कि इसको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, एक बट्टा इतना साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस एक कर देते हैं यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन फिर साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये साइन ऊपर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक में, तो ये कॉसेक थीटा, कॉस जाएगा किसमें बदलेगा, सेक थीटा प्लस 1, ये आरएचएस आपका आ गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आरएचएस में एक इधर था और ये इधर था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह सेम ही बात है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लेंगे 5 का 4 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 का 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ LHS में क्या है, देखिए LHS में 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक। अब इसको 1, ये सेक जो है वो 1 अपॉन कॉस ए में चेंज हो जाएगा, फिर ये 1 अपॉन कॉस ए में चेंज हो जाएगा। अब इसको अगर यहाँ ऐड करते हैं तो कॉस ए 1 की जगह पर आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए बटा 1 अपॉन क्या होगा कॉस ए। फिर इसको अगर मेन बट्टा इसको माना जाए तो इसको तो उलटना पड़ेगा हमें, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन हो जाएगा कितना कॉस ए, ठीक है, कॉस ए हो गया। और ये कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। इसको अगर क्या करते हैं हम इससे कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा कितना कॉस ए प्लस 1। अच्छा, फिर इसको एक काम करते हैं, यह हो गया क्या LHS, ठीक है LHS। RHS में क्या करते हैं, फिर इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम इस तरह से इसको बना दें, जैसे LHS RHS दोनों को बराबर कर देते हैं, ये भी एक रूल है। तो RHS ले लेते हैं। RHS में क्या है, साइन स्क्वायर ए है बटा 1 माइनस कॉस ए है। तो ये तो जानते हैं हम लोग कि ये होता है कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा ये है 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं इंटू 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस ए। देखिए यहाँ RHS इतना ही आया और LHS जो है वह इतना ही है, तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल RHS यहाँ प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अब हम लोग ये क्वेश्चन जो लिए हैं, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को देखना ये है कि साइन ए माइनस साइन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है और यहाँ कॉस ये सब कॉस में है, कॉस और साइन में है, लेकिन उस क्वेश्चन में लिखा है कि इसको आपको सॉल्व करना है किसमें, कॉसेक ए और कॉट ए का रूल लगा करके इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे पहले चेंज करें, तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि ये कॉसेक ए है और हमें चाहिए क्या कॉसेक और कॉट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉस ए है साइन ए है, अगर इसके अंश और हर दोनों में अगर हम लोग साइन से भाग कर रहे हैं, हाँ यहाँ लिख देते हैं अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर हमें क्या मिलेगा। देखिए अगर साइन से इसमें भाग करते हैं तो बट्टा में अगर साइन करेंगे तो कॉस ए बटा साइन ए इक्वल क्या हो जाएगा, ये कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। साइन ए बटा साइन ए करेंगे 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन अगर साइन ए करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, कॉसेक ए। समझ में आ रहा है, बटा फिर इसको भी वही काम करेंगे तो ये कॉस बट्टा साइन करेंगे तो ये बदल जाएगा कॉट ए प्लस 1 हो जाएगा कॉसेक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम एक जगह कर ले, जैसे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बट्टा ये जैसे है वैसे रहने देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉट ए प्लस माइनस इसको पहले लिख देते हैं कॉसेक ए प्लस 1। एक काम करना होगा, यहाँ हम लोग चूंकि पहले से ही जानते हैं कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल भी 1 हो सकता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल भी 1 हो सकता है। लेकिन हमको चूंकि कॉसेक और कॉट में देखना है, इसलिए हम एक के जगह पर, एक के स्थान पर हम क्या करते हैं कि कॉसेक ए, इस एक के जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है तो 1 की जगह पे इसको लिया भी तो जा सकता है, बटा जो है उसी को रख रहे हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। फिर आगे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया, तो उसको भी फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हम चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ माइनस है, इसको दो पार्ट में चेंज कर देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, बट्टा ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी इस पार्ट में ये लेफ्ट राइट पार्ट है, तो राइट पार्ट में भी देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, और लेफ्ट पार्ट में भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। तो क्यों ना हम इसको कॉमन भी ले लें ना, तो इसे अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया जाए तो इसके स्थान पर कितना बचेगा 1। ठीक है, इसके जगह पर 1 बचा, ये तो पूरा पूरा निकल गया है बाहर, यहाँ आ गया है, इसके जगह पर भी 1 बचेगा, लेकिन 1 में अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। तो इसको हम लिख देते हैं माइनस में कितना कॉसेक ए, और ये जब चिन्ह ये इसका होगा तो ये क्या होगा, इसका चिन्ह ये बदल देगा, तो बदल देगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा क्या है, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ कॉसेक ए माइनस में, ये भी कॉसेक ए माइनस में, कॉट ए प्लस में, कॉट ए प्लस में 1 प्लस में 1, तो इससे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और ध्यान से देखिए कि हमें यही प्रूफ करना था, RHS हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें का LHS जो है, LHS ये है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसमें अंश और हर दोनों में हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये तो स्क्वायर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बट्टा, इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर के बदले ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, और ये तो स्क्वायर में है ही। अब सब कोई जानता है कि जैसे ही स्क्वायर होता है ये रूट से बाहर आ जाता है, तो रूट से बाहर अगर आ गया तो ये हो जाएगा साइन ए, अब बट्टा कितना हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 1 प्लस साइन ए अपॉन अगर कॉस ए है तो ये एक पर भी कॉस है और साइन पर भी कॉस है, तो क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको आप
आप सब जानते हैं कि 1/cos A इक्वल sec A होता है और sin A बटा cos A इक्वल tan A होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं sec A प्लस ये हो गया इसमें tan A और RHS हमारा रूट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, इसी का 5 का ही। यहाँ देखने वाली चीज ये है कि इस यहाँ पर LHS अगर लेते हैं इसमें से तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है जिसे कि हम लोग बाहर निकाल सकें। हाँ, दिख रहा है साइन थीटा और साइन थीटा यहाँ पर है, तो साइन को हम साइन थीटा को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा यहाँ से हम किसको कॉमन ले सकते हैं कॉस थीटा को। कॉस थीटा को जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 कॉस थीटा, यहाँ क्यूब है क्यूब ही होना चाहिए, तो स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्यूब है याद रखिएगा लोग, क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर हम इस cos स्क्वायर थीटा को फिर चेंज कर दें, cos स्क्वायर थीटा को अगर चेंज किया जाए तो यहाँ हमें मिल जाएगा, cos को अगर चेंज करते हैं तो 2 इंटू ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ध्यान से यहाँ देखिए। अब यहाँ से हम क्या करें कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू यहाँ 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 2 1 जब 2 हो जाएगा और फिर ये कॉस में भी आ जाएगा ये 2। ठीक है, इसको करके ही दिखा देते हैं हम, 2 1 जब 2 होगा, 2 में अगर इसमें करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है 1 है। अब ध्यान से देखिए कि 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया बटा ये तो कॉस है, और यहाँ से देखिए ये 2 से अगर 1 को माइनस कर दे, माइनस में है तो माइनस तो करना पड़ेगा, 1 हो गया और ये हो गया कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा और इसका कितना होता है टेन थीटा और RHS हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि हमें 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाए। यहाँ से लेते हैं LHS, तो LHS अगर लेते हैं तो साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर है, फिर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर है। ठीक है, LHS में A प्लस B के होल स्क्वायर को इसे तोड़ देते हैं तो ये हो जा रहा है कितना साइन स्क्वायर A प्लस ये कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कॉसेक A। ठीक है, कॉसेक A हो जाएगा। ठीक, फिर इसको अगर तोड़ते हैं इसको तो ये हमें क्या देगा, ये कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A और सेक A। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ साइन स्क्वायर A है, यहाँ कॉस स्क्वायर A है, तो ये दोनों अगर एक जगह पर कर दिया जाए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। ठीक, अच्छा, फिर यहाँ से ये तो कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कॉसेक A प्लस ये तो यहाँ लेकर चले आए हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A और सेक A। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो गया कितना 1, ये हो गया 1 प्लस ये
इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि ये कॉसेक ए बराबर 1/sin ए होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा, यहाँ ये 1 हो रहा है तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। ये जो है सेक स्क्वायर ए होगा और ये हो गया कितना 2, क्योंकि ये 1/cos ए होगा तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिए, यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। सेक ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है और ये हो गया 2। अब सबको ऐड कीजिए, ये हो गया 2 1 3 2 5 6 और 1 7 और बच क्या गया कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमें मिल गया कितना RHS, यहाँ प्रूव हो गया। ठीक है। 9 नंबर अब क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। हाँ, अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि LHS और RHS दोनों को लेकर के इसको साबित कर रहे हैं। LHS को भी बना ले रहे हैं, RHS को भी बना ले रहे हैं। हमने बताया था शुरू में कि नहीं तो आप LHS को RHS के बराबर लाइए या RHS को LHS के बराबर लाइए या दोनों को इक्वल ला दीजिए। ये तीनों तरह से साबित होता है, सिद्ध होता है। चलिए LHS हम पहले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास है कॉसेक ए माइनस साइन ए इन सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है। इसको अगर करते हैं तो ये हो जाता है कितना साइन ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस सॉरी यहाँ 1/cos ए माइनस cos ए, ये हो जाएगा। अब इसको अगर करें तो 1 और ये आ जाएगा, इसमें साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है तो साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू फिर ये यहाँ cos स्क्वायर ए हो गया बटा cos ए। ठीक है। ये आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल cos स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू ये होता है साइन में चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा cos ए। ठीक। यहाँ 2 cos साइन था, एक तो कैंसिल हो गया, यहाँ 2 था, एक कैंसिल हो गया, यानी साइन ए इंटू कॉस ए बच गया। ठीक है। दूसरा क्या करते हैं कि RHS लेकर के देख लेते हैं कि RHS में क्या होता है। ठीक है। यहाँ LHS तो आ गया, अब RHS को हम यहाँ देखते हैं कि RHS बराबर भी अगर LHS के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वह सही होगा। यहाँ 1/10 A प्लस कॉट ए है। ठीक है। अब इसको क्या करें कि इसको चेंज कर दीजिए तो 10A किस में बदलता है तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए में बदल जाएगा। ठीक है। अब इसका अगर जोड़ें तो ये आ जाएगा कॉस ए साइन ए, फिर इससे कैंसिल साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा में तो पहले से ऑलरेडी 1 है। यहाँ देखिए ये 1 ये भी 1 और ये हो गया कितना कॉस ए साइन ए। ठीक है। अब इसको डबल अगर यहाँ डिवीजन है इसको फिर उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास आंसर होगा कॉस ए साइन ए। और यहाँ देख सकते हैं कि ये भी LHS भी आया था, कितना LHS इतना ही आया है और RHS भी इतना ही आया है, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ हुआ प्रूफ। ठीक है। लास्ट इसमें का एक क्वेश्चन है 10 नंबर, इसको ले लेते हैं हम। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो इसको लेते हैं, इसमें 3 पार्ट में है, इसको भी प्रूफ करके हमें 10 स्क्वायर ए लाना है और इसको भी प्रूफ करके 10 स्क्वायर
ए लाना है। तो सबसे पहले तो हम इसको ले लेते हैं टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, एक चीज पहले से ही आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बट्टा ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये मेन बट्टा अगर है तो कॉस स्क्वायर ए, और ये जब उल्टा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 होगा। ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टेन स्क्वायर ए फाइंड हो गया। यहाँ देखिए ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, इसको फिर सॉल्व करके और फिर टेन स्क्वायर ए के बराबर हम इसको ला रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम मिला देते हैं और फिर इसे ले लेते हैं, ठीक। आप लोग भी देख लेना ठीक से। अब टेन स्क्वायर ए आ चुका था, अब इसको लेते हैं 1 टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इसको का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि टेन स्क्वायर ए आ रहा है या नहीं। तो टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए, ठीक है, सबका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कॉस आ जाएगा तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा ये हो गया कितना, कॉस ए, फिर बट्टा इसके लिए यहाँ आ गया, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा ये आ गया साइन ए, ठीक है, साइन ए, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये अगर हम उल्टा करते हैं, अगर साइन को पहले कर दिया जाए या कॉस को, इसको मतलब दोनों को इसको सेम करने के लिए हम क्या करें कि कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा यहाँ कॉस ए कर दिए इंटू साइन ऊपर चला गया, साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ऊपर गया और ये आ गया क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अगर यहाँ हम माइनस ले लेते, यहाँ अगर हम माइनस ले लेते तो ये उलट जाता, यानी कि कॉस यहाँ आ जाता और साइन यहाँ आ जाता, ठीक है। अब तो हम आसानी से इसे घटा सकते थे, देखिए इसको इससे हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ हमें बच गया क्या, साइन ए बट्टा माइनस में कॉस ए, ठीक है। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और हमारे पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यही तो होता है टेन स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में हमने साबित किया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल भी होता है टेन स्क्वायर ए, और 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर भी होता है टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो बच्चों अब यह हमने 5 में का जो 10 क्वेश्चन कराया है, वह 10 में से प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जरूर आपका क्वेश्चन मिलता ही है बोर्ड के एग्जाम में। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे और इसकी तैयारी करने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद से फिर हम ये 5 नंबर का जो 10 क्वेश्चन था इसको बनाया है। इसके बाद से जो भी क्वेश्चन शेष बच जाता है उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसे बनाएंगे, और आप लोग इसी तरह से इसको देखते रहिए। बस इतना ही, धन्यवाद।